ऐसा कहा जाता है कि हमारा जीवन हमारी आदतों से बनता है और ऐसा हम सभी ने देखा भी है कि कई बार हमारे माता पिता छोटे बच्चों को देखकर ही यह बता देते हैं कि ये बच्चा नटखट बनेगा या ये बच्चा समझदार बनेगा बड़ा होकर, क्योंकि वो ये बातें हमारे हाव भाव से, हमारी आदतों से समझ जाते हैं। बच्चे को देखकर समझ जाते हैं कि ये बच्चा कैसे बनेगा बड़े होकर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हम इस वीडियो में हमारी आदतों के बारे में बात करेंगे। क्यों एक इंसान अपने जीवन में बुलंदियों को छू लेता है और क्यों एक इंसान अपनी जिंदगी में औसत रह जाता है। क्यों हम बुरी आदतों के जल्दी जकड़ में आ जाते हैं, जबकि अच्छी आदतों को बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। क्यों हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते और अच्छी आदतें बना नहीं पाते। अच्छी आदतें कैसे बनाई जा सकती हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, मैं ये वीडियो आपके लिए रात के 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप भी मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, क्यों कोई इंसान बुलंदियों को छू लेता है और क्यों कोई इंसान जीवन में औसत रह जाता है। आप कल्पना कीजिए कि आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है और पायलट दिल्ली से अपने एरोप्लेन की नोक 1 डिग्री राइट में घुमा देता है, तो कितने % चांस होंगे कि आप बॉम्बे पहुंच जाएंगे? दोस्तों, शायद ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब हम अपने जीवन में अपनी अच्छी या बुरी आदतों को 1% चेंज कर देते हैं तो हमारी लाइफ अच्छे से बुरी और बुरी से अच्छी हो सकती है। जैसे जहाज का 1 डिग्री घुमाना आपको थोड़े समय तो पता नहीं चलेगा, लेकिन लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। जहाज बॉम्बे के बजाय कहीं और पहुंच जाएगा। दोस्तों, उसी तरह अपनी अच्छी या बुरी आदतों का कम समय में आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन लंबे समय में आपको अपनी अच्छी या बुरी आदतों का अंतर साफ साफ समझ में आ जाएगा। पर जब कोई इंसान बुलंदियों को छूता है तो आप उसकी आदतों की रिसर्च करना, आपको पता चलेगा कि उसकी छोटी छोटी अच्छी आदतों ने कब बड़ा रूप ले लिया, पता भी नहीं चला। जैसे सुबह समय से उठना, हेल्थ का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, समय का मैनेजमेंट रखना आदि आदि। और अब जो इंसान अपनी लाइफ में औसत रहा, उसकी आदतों को ध्यान से ऑब्जर्व करना, आप पाएंगे कि बहुत सारी खराब आदतें उस इंसान के जीवन में मिलेंगी जिन्होंने उस इंसान को औसत बनाए रखा। जैसे सुबह उठने का, शाम को सोने का कोई समय न होना, टाइम मैनेजमेंट का कोई ध्यान न रखना, अपनी हेल्थ का कोई ध्यान नहीं रखना, अपनी लाइफ के प्लान के बारे में ना सोचना आदि आदि। अब ये आदतें 1% से ही अच्छी या खराब होती हैं। आपकी 1% अच्छी आदतें जब कंपाउंड होती हैं, दोस्तों कंपाउंडिंग के बारे में आपने नहीं सुना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों, जब हमारी आदतें कंपाउंड होती हैं तो वो आपकी पक्की आदतें बन जाती हैं, और जब आपकी खराब आदतें आप हर रोज़ 1% बेकार की चीज़ों में लगाते हैं तो आपकी 1% खराब आदतें कंपाउंड होती हैं, तो वो आपकी खराब आदतें आपके जीवन में पक्की हो जाती हैं। आप नोट करना, हम आज जो भी हैं वो हमारी आदतों का ही परिणाम है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, क्यों बुरी आदतें आसानी से लग जाती हैं जबकि अच्छी आदतों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखो दोस्तों, हमारा माइंड कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि ये आसान काम करना चाहता है
और मुश्किल काम में आलस्य कर देता है। हम सब ने शायद कभी ना कभी तो ज़रूर नोट किया होगा कि हमें कभी सिगरेट, अल्कोहल, दोस्तों के साथ मस्ती, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के साथ घंटों चैट करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना दोस्तों? बिल्कुल ना के बराबर मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर बात आ जाए सुबह जल्दी उठने की, एक्सरसाइज करने की, किताबें पढ़ने की, अच्छे पॉडकास्ट सुनने की, इनके लिए तो हमारा दिमाग बोल देता है कि छोड़ ना यार। और कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत दिनों बाद वो काम करके छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन चीज़ों से बोरिंग महसूस होने लगता है, आलस्य आने लगता है। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी बुरी आदतें लगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, जबकि अच्छी आदतों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसका सॉल्यूशन क्या है उस पर भी हम आगे बात करेंगे। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 3, क्यों हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते और अच्छी आदतों को बना नहीं पाते। देखो, बुरी आदतों को हम इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमारी बुरी आदतें 1% करके बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान ने बियर पीनी शुरू कर दी। वो इंसान 1 बियर से 2 बियर, 2 से 3, 4, 5, फिर वो दूसरी अल्कोहल की बोतल पे आ जाएगा। उसमें 1 पैग, 2 पैग, फिर एक समय आएगा कि वो पूरी बोतल भी ख़त्म कर देगा, पर जब भी उसको कम लगेगी। दोस्तों हम ये 1% से 100% पर पहुंच जाते हैं, जहां हमारी आदत एक बड़ा रूप ले लेती है। और जब छोड़ने की बात आती है तो हम एकदम से छोड़ने की बात करते हैं। पर दोस्तों क्या कोई इंसान डायरेक्ट 100 से 1 पर आ सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो हमने बनाई तो धीरे धीरे थी, लेकिन छोड़ना एकदम चाहते हैं। अब दोस्तों पॉइंट नंबर आता है 4। अब दोस्तों हम अच्छी आदतें जल्दी क्यों नहीं बना पाते? जब हम जिम जाते हैं तो हमें लगता है कि बस आज ही बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स आज ही बनाकर जाएंगे, आज ही 100 पुशअप्स मारकर जाएंगे, और फिर कुछ दिन बाद हम जिम ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो हम शुरुआत में अपना गोल बड़ा रख लेते हैं, जो कि लंबे टाइम नहीं चल पाता। जैसे पहले दिन से ही 100 पुशअप्स मारना चाहते हैं, पहले दिन से ही 5 किलोमीटर की रनिंग करना चाहते हैं, पहले दिन से ही 8-10 घंटे पढ़ना चाहते हैं, 8-10 घंटों का टाइम टेबल बना देते हैं, पहले दिन से ही वेट लॉस करने का, वेट बढ़ाने का बड़ा टारगेट रख लेते हैं, पहले दिन से ही फराटेदार इंग्लिश बोलने के चक्कर में फंस जाते हैं, आदि। दोस्तों अब इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? देखो दोस्तों, आपको एरोप्लेन का 1 डिग्री घूमने से डिफरेंस पता चल गया होगा। आप चाहे अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं या बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं, आप अपना टारगेट बड़ा न रखें, सिर्फ और सिर्फ 1% का रखें। जिम जाते हैं तो शुरुआत में 5 से 7 पुशअप से शुरू करें। रनिंग करना चाहते हैं तो 200 मीटर, 400 मीटर से शुरुआत करें। 8-10 घंटे पढ़ने का टारगेट बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में 30 से 45 मिनट पढ़ने का टारगेट बनाएं। बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो 1% कम करने का टारगेट रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई इंसान सिगरेट छोड़ना चाहता है और वो दिन की 5 सिगरेट पीता है, तो पहले उस इंसान को 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 सिगरेट पर धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी, तब जाकर वो कम हो पाएंगे। दोस्तों सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, सीधा 4 बजे का अलार्म न भरें। शुरुआत में 6 बजे से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 15-15 मिनट घटाकर 4 बजे पर ले जाएं। दोस्तों वीडियो का निष्कर्ष यही है कि आप आदतें अच्छी बनाओ या बुरी आदतों को ख़त्म करो। शुरुआत में अपना टारगेट 1% का रखें। अगर आप लाइफ में अपनी आदतों के बारे में और भी ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो मैं आपको
यहाँ एक बुक रिकमेंड करता हूँ जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक आप पढ़े या सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ज़रूर पढ़ें ये बुक, या आप इसको ऑडियो में सुने, या आप आदतों के बारे में और डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आदतों के बारे में और भी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, वीडियो करता हूँ यहीं पर समाप्त। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। देखो दोस्तों यार, मैं रात के 1 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, तो दोस्तों आप मेरा हौसला बढ़ाइए। और दोस्तों, मैं आपको टाइम टू टाइम लाइफ चेंजिंग वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। अब दोस्तों, अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई विचार है, कोई सलाह है आपकी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, जल्द मिलते हैं किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, और हाँ दोस्तों, लाइफ में सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।